सम्मान अपन अतिथि के सम्मान मात्र हम ऐसा कहने को चूँकि अजय परमात्मा जी हमरा सबके मधुबनी के पाहुन है, मधुबनी के जमात है, तो हिसाब से देखल जाए कि हमार मलैया सब द्वारा सम्मान हुनकर एक से विशिष्ट मान छी। हमरा सबके लिए इनका गौरव के क्षण छी, हम सब एक आनंद ले रहल छी। प्रसिद्ध नाटककार के हाथ से जब सम्मान एक पत्रकार के जीवन का लेखक ओकरो मान बहुत बड़े बात हम सब महसूस करै छी। सर के प्रति हम सब बहुत बड़ा आभार प्रकट करै छी कि सर हमरा सबके कृपा हमेशा बने रहे छथिन। हम सब के आशा करै छी जे सर हमरा सबके पूरा करै छथिन। हम सब बहुत भाग्यवान छी। आप से बिना कोनो विलंब के कार्यक्रम शुरू हुए हम नमस्कार करै छी। एक बार बात करबाक लेल हमरा सभक संग उपस्थित छथि अजय ब्रह्मात्मा जी, भारतीय फिल्म उद्योगक एकटा बड़ा नाम, पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में, बल्कि समीक्षक के रूप में से हो, फिल्म समीक्षक के रूप में हिनक एक ख्याति है वो संपूर्ण भारत में, भारत से बाहर। अजय ब्रह्मात्मा जी मूलतः भोजपुर क्षेत्र से संबद्ध है। छपरा से अवैध है, वीरपुर, बसंतपुर गांव, वीरपुर, सुपौल जिला। CM कॉलेज में ये करे है, MA करे है JNU में, और उसके बाद 1985 ईस्वी में 3 से 22 भाषा में ये पत्रिका निकले छे। हिंदी खंड में संपर्क के दल के संग चीन गए 1985 में। लगभग 7 साल रहे थे। 91 में कई बम्बई अबै छे, भारत अबै छे और एक फिल्म पत्रकारिता से जुड़े। फिल्मी पत्रकारिता के आरंभ जखन करे छे तो वो फ्रीलांसिंग के तौर चले, फ्रीलांसर के तौर पर काज करे। अनेक फिल्म संबंधी पत्रिका में आलेख छपले, कुछ किताब सब, फिल्मी किताब सब अनुवाद और संपादन है। लगभग 1.5 दर्जन किताब प्रकाशित है। रोचक तथ्य ये है कि महेंद्र मलंगिया जी जे ओकरा अंगन 12 मासा है, मैथिली के प्रसिद्ध नाटक ककरो हिंदी में अनुवाद करें और साहित्य अकादमी पत्रिका कोई में भी प्रकाशित। संग जिनका माने जे 8 अप्रैल 1983 ईस्वी के मधुबनी के भले, यानी इनका नागरिकता में मधुबनी या मिथिला खंड से हो जुड़ गए जखन विभा रानी जी इनका पत्नी हो चुकी। लेकिन आश्चर्यजनक बात इहो छै जे 83 से 18 है इनका 3रे यात्रा, पता नहीं फिर 4वीं यात्रा क्या है, यानी एक दशक के हिसाब से इनका यात्रा है। विभा रानी जी बीच में मधुबनी अवैध रही, लगातार एक शहर से संतुष्टि रहने, मिथिला से संतुष्टि रहने, लेकिन इस फिल्म के महासागर में उपयोग करे वही में से रमन रहला। महेश भट्ट के बहुत नजदीकी, महेश भट्ट के बहुत रास फिल्म में अघोषित तौर की सहयोग के जाति रात के से उनका जीवन पर एक किताब निकलने, ऑटोबायोग्राफी के ऑटोग्राफी में बायोग्राफी सकरा से अनुवाद करके जागीरात के से चाणक्य जब मिले तकर कियासित के लिए चाणक्य के संगे संगे तकर मेकिंग ऑफ लगान फिल्म केना केना बने
कोई फिल्म के निर्माण प्रक्रिया पर एक केंद्रित किताब है कटोर विवाद के इनका नए परफेक्ट नए दबावों और पूरे बात यह भी कहते थे कि इनका गाड़ी बारी और हमारी तीनों में विशारद हासिल में हिंकर के आवास थे कोई आवास से कह सके कि मित्र सभक आवास है इनका गाँव मित्र सभक बेसी जो वो एक तरह से अघोषित रूप से सब लोग चाहे वो मिथिला क्षेत्र के है चाहे अन्य क्षेत्र के है वो उतर जाए रहे फिर रह रहे तो हाँ देखे थे कखनो काल के दीवार जी के लाइव चल रहा है फेसबुक लाइव 2 बजे रहे 3 बजे रहे तो गीत गा रहा है तो मैच रहा है तो खाना पका रहा है पार्टी चल रहा है और अजय जी वही में अजय जी कौन बड़े लिखे रेटिंग करे स्टार दे इतने सूझी तरीका से स्टार दे एक हम बढ़े लेकिन तो भैया संजू के 3.5 स्टार से तक जखन कोई अपन कोई समीक्षा में कहे जे संजू सिनेमा के संजय दत्त पर है कोई संजय दत्त पर मैटेरा सवाल के निराकरण कोई सिनेमा में नहीं है बल्कि राजकुमार हिरानी के निर्देशक थे से पक्षपातपूर्ण तरीका से संजय दत्त के लॉन्च करके ना वो सिनेमा में यानी एक तरह से तमाम तरह जो उनका पर आरोप है आतंकवादी हवा के या AK-47 रखवा के या ड्रग्स एडिक्ट हवा के तो सब चीज के कहे चलती तम लागत कि भैया 4 लीटर की 3 लीटर 3.5 लीटर की मतलब लेकिन भैया 3.5 लीटर तो हम सब कोई तरीका से ले लिए ये अजय ब्रह्मात्मा जी के हैं बहुत रात बात है मैथिली सिनेमा पर बात है मैथिली सिनेमा के संस्कृति पर बात है या जो कोई बहने कविधारा में खास हो करवे इतने कोई पत्रकार मिथिलावासी के जिनका पर अधिकार है मैथिली सिनेमा पर ऑनलाइन नहीं लिखल थी इनका लिखने का मतलब है कि जखन 91 में थी उससे पहले 1962 ईस्वी में लगभग एक ही समय में से भोजपुरी के पहली सिनेमा गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े हो और मैथिली के पहली सिनेमा जे ममता डाले थी दोनों के नारियल फोड़ल और एक रोचक उदाहरण कही थी भैया जो 1962 में जखन नरगिस दत्त के मृत्यु हुए तो मैथिली सिनेमा के शूटिंग हुई है नरगिस दत्त लेजेंडरी पर्सनैलिटी उनका मृत्यु के समय में मैथिली सिनेमा के शूटिंग के रोक देने के लिए जब नरगिस दत्त की मृत्यु ये अलग बात फिल्म रिलीज होने बाद में उससे पहले कन्यादान आबि गेलै ममता गावे गीत बसै गेलै 17 वर्ष तक बाद में कई सब पर बात है अब ये जो बातचीत है एक का पक्ष ये दिया सबका बात हिंदी में और हमर सबका बात मैथिली जब तक भैया के बुझे में दिक्कत है तब तक हम हिंदियों में इनका वार्तालाप करब ई हमरा एक प्रारंभिक बोल भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत ये कोई जुड़ाव हो संयोग ऐसा नहीं प्रॉब्लम है आवाज आ रही है।
तीन से अबै छियै 1991-92 में पत्रकारिता शुरू करै छियै। ओहि समय में मैथिली सिनेमा से संक्रमण काल से जे रहल छलै स्थिति छै, तथापि कनि बनलै है। ओहि समय में सस्ता सिंह महत्व और खूब नाम करै एकर घमंड फिल्मी पत्रकार के हैसियत से अहाँ तक नहीं पहुँचे और एखन ललका पाग एले और अहाँ राजकमल चौधरी से लेके हरिमोहन झा से लेके यात्री नागार्जुन से लेके तमाम मैथिली साहित्य के जिन्हें कि शिवाजी से जनतव्य अहाँ पढ़े रहलिए है और उसमें डिस्कस में शामिल रहिए। ललका पाग समय सिनेमा सस्ता जिंदगी और समय सिनेमा कई बीच में कैरेक्टर सिनेमा कर रहे हैं तक लिखे के लिए लोग हैं। सवाल तो आती है लेकिन मेरा पूरा देखने का वो हिंदी मैं हॉलीवुड में भी एग्रीकल्चर में भी दिखाया और हॉलीवुड सिनेमा में भी मैंने खास करके फोकस किया हिंदी सिनेमा को बीच में एक आध भोजपुरी फिल्म होगी वो मेरी मातृभाषा है शायद इस वजह से हो गया और सोच करके उनको भी ये मेरा विकल्प है भाषाओं में मेरे ऊपर मैं जरूर पूरा मेरी लाइफ वो करना चाहिए। लेकिन जो सोचते सीधा थोड़ा मैं भूमि में जाऊँगा जब मैं यहाँ आया और करके चीज़ से भारत पहुँचा तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी आगे मैं स्पष्ट नहीं हूँ मुझे क्या करना है कभी स्पष्ट देखा जब जब तो रिटायर हो चुका हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं मुझे अब क्या चाहिए। तो वहाँ से आने के बाद से चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति रहा हूँ और किसी पॉलिटिक्स से मेरा संघर्ष नहीं रहा है, लेकिन जब वाम तक की राजनीति में काफी बुरा हुआ था से लौटा तो मैं देख रहा था शुरू में आने के बाद तो जो जनहित की बातें होती हैं उस पर राजनीति पर और कुछ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं दो देशों के बीच उनके ऊपर लिखना था। चीन से आया तो पूर्व एशिया का मेरा थोड़ा सा कमाल पूर्व एशिया और भारत के ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हुई जैसे मैं जब भारत पहुंचा तो दो तीन अच्छे जो एडिटर उस जमाने के थे उन लोगों से बात की मैं चीन पर दिखा तो मैं चीन से 6 साल के बाद पहुंचा और तब तक चीन ऐसा खुला हुआ नहीं था, चीन के बारे में बहुत कम होता और चीन एक दुश्मन देश है ज़्यादातर यही जाते लेकिन मैं एक भिन्न दृष्टि लेकर के आ रहा था। मेरे दोस्तों में जो मेरे सीनियर उन्होंने साथ किया कि चीन से लिखते नहीं पढ़े नहीं जाते हैं और जब तुम लिखोगे चीज पर तो चीज के प्रति तुम्हारा एक सहानुभूति जो यहाँ का भाषण या जहाँ संपादन को और यहाँ की सत्ता को भी ये बात इस तरह से क्या किसी भी तरह का इस तरह की बातें आएंगे चीन से दूर तेरी चैप्टर जो मेरे मन में 6 साल का पूरा वो मेरा मैं नहीं हालांकि किताब चाहता तो लिख सकते हैं लेकिन किताबें फिर मैं राजनीति से और आप लोगों को याद होगा तब भी एक बार भाजपा की सरकार और उस समय जब जैसा आज हो रहा है उससे ऐसा ही संकल्प उस समय जब भाजपा की सरकार आई तो संपादक बदल दिए गए संपादकों का रवैया बदल दिया गया एडिट में जो चीज़ें बदल गई जो उनका कंटेंट होता था उसका पूरा मेरे भी देखों के साथ मेरे देखना जहाँ पे मान लीजिए मैं श्रीलंका और भारत के संबंध के बारे में
या चीन और भारत के संबंध के बारे में, तो वहाँ पर जो तथ्य सबको ही जानते हैं वो तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे कुछ लोग की वस्तुगत तरीके से एक अच्छी बात समझा उसको काट के क्योंकि वो थोड़ा सा मामले की सोच था और ये है आज वो ज़्यादा है। फिर मुझे लगा कि भैया अहाँ से दैनिक जागरण समय अखबार में बहुत नीक लिखैत रही, बल्कि ओतहि सेवानिवृत्ति सेहो लिखते कतहु न कतहु से अटपटा नहीं लग रहा है ना, अटपटा हम बाद में आ जाएंगे, वो बहुत जरूरी हिस्सा कि कैसे आप एक अपनी राजनीति, अपनी सोच, नौकरी तमाम चीज़ों के साथ क्या चल सकते हैं। नौकरी हम सबकी जरूरत है, गवर्नमेंट क्लास लोग हैं और हमारे पास कोई अपनी संपत्ति नहीं है, घर परिवार जिसके आधार पर तो ये जरूरी था जिसके होगा और फिर कैसे मैंने संतुलन बनाया और कैसे अपना वजूद भी बनाए, ये दोनों भी साथ। लेकिन मैं जो फिल्म पर कहता था वो ही योजना की जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तब मेरे कुछ मित्रों ने और मुझे भी ऐसा लगा कि उन्होंने सलाह दी कि फिल्मों पर लिखोगे और फिल्म हर भारतीय फिल्म देखोगे, हर भारतीय ने अपने किशोरावस्था में, जवानी में, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में फिल्में देखी और सबकी अपनी एक पसंद रहे, सब अपने हिसाब से फिल्में देखते रहे। या अफसोस की बात है कि कोई शिक्षा न तो घर परिवार में भी नहीं, हमें ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि सिनेमा की इतनी बड़ी खबर उस देश में सिनेमा के बारे में घर परिवार में कभी नहीं बताया भी जाता है कि ये बताया जाता है कि वो तो वर्जित बना दिया जाता है, पूरा सोच किया उसको बदलने की बहुत जरूरत है। आज हमारे जो पेरेंट्स हैं या होने वाले हैं उनके बच्चे बगैर फिल्मों का नहीं कर सकते, तो फिल्म देखने के लिए मोबाइल। तो अगर आप उनको शिक्षित नहीं करेंगे कि फिल्में कैसी देखी जानी चाहिए, क्यों देखी, वो कुछ भी देख रहे हैं, सिर्फ चलती फिरते चलती फिरते तो वो सिनेमा की जो संवेदना है, सिनेमा का जो मूड वो हमें डेवलप करवाने के लिए काम करने की जरूरत है। जो मैंने दिमाग में दिए वो बात, लेकिन जो मैं कह रहा था हमारे मित्र और बहुत ही उमदा एक्टर हैं जिनका नाम है इरफान खान। तो इरफान मेरे किसी के दिनों के बच्चे, तो उन्होंने और शाम है मेरे पास और वो भी फिल्मों में और NSD के दोनों, इन लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि क्यों ना फिल्मों में देखने में राजनीति वाली बात नहीं आएगी और अपनी बात आप कहते हैं। और तब यकीन के अंदर मेरा भी यही प्रश्न था क्या फिल्मों के ऐसे सामान और मिलना बातें का ये चाहता कि और आज भी सिनेमा के लोगों को आम पब्लिक नहीं सोचती है कि सिनेमा के लोग भ्रष्ट होते हैं, सिनेमा के लोग सिनेमा के लोग अश्लील होते हैं, तमाम बातें। और ये मैं भी सोचा करता और सब मसल होता है, ये मेरी विधान है। खास करके जब मैं आया बॉम्बे तो मैं सुनील शेट्टी का पदार्थ हूँ और सुनील शेट्टी को लेकर के एक उनके भगवान ऐसे व्यक्ति में और मेरे पीछे निकले हुए थे में पढ़ के आया तो फिर लोगों ने और फिर कुछ अच्छे वैसे लोगों से दिल्ली जाना और फिर ये सिलसिला लेकिन नौकरी में आया एक्टिव 98 से मैंने एक्टिव 99 नौकरी किया और 99 से में काम किया
जैसे गाजीपुर के लास्ट में 5 साल फिर लौट के मैं गार्डन में आया और पिछले साल अपने स्वतंत्र रूप से मुझे कॉलेज में लेने भैया ये कहा जाए थे कि बम्बई यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षक है से जब उनका चाकरी छूट जाए अथवा वो चाकरी छोड़ दे तो 23 बाद बम्बई यूनिवर्सिटी उनका नकारा में लेके 10 दिन में दे कोई हिसाब से भूमिका खत्म हो गई यूनिवर्सिटी कहते आप अहाँ मीडिया हाउस के सपोर्ट लेकिन अहाँ के जे पूरा अध्ययन करै छी अहाँ के पूछ एखनो ओहि पूछ में अहाँ के स्वतंत्र लेखन के दै छै चौमनी चैप के अहाँ के ब्लॉग है तकर भूमिका सेहो की लगे यूनिवर्सिटी में आप चौमनी चैप के माध्यम से अहाँ पढ़बे डटल रहबे आकि कोनो अन्य भूमिका के तलाश भूमिका भी मालूम नहीं क्या होगा लेकिन एक चौमनी से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो पिछले 10 से 12 साल से कोई पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकता है लगभग 2006 से अच्छा भैया एक बात ये कहना कि कखनो अहाँके फोटो अमिताभ बच्चन सनक लोग देखै छी कखनो ऐश्वर्या सनक कखनो अनुष्का सनक कखनो सलमान सनक कखनो शाहरुख सनक तो हीरो जते छै से त अनेरे अहाँके चालू बदल जाइ छै सीनियर सिद्ध सब और अहाँके जे खर्च अछि अहाँके जे स्टार देबाक क्षमता है ओहि हिसाब से इंडस्ट्री के नचेबाक के क्षमता है नहीं लगे जे कैरियर के जमाना में से अहाँके धिया पुता के इंडस्ट्री में अहाँ आसानी से लॉन्च कर सकते लेकिन धेरे उल्टा अहाँके दूटा बचिया एक ईरघाट एक वीरघाट एक हेयर स्टाइलिस्ट एक चित्रकार दोनों के दू अलग अलग नेचर संयोग से दोनों विदेश आसानी से एक प्लेटफॉर्म बना सकते फिल्मी पत्रकारिता के लाभ अहाँ व्यक्तिगत संदर्भ में नहीं ले जेरी वाला सवाल छल ताकि अहिना बड़ा वाला सवाल इससे अब मैं उलझ रहा हूँ थोड़ा सा पहले नहीं उलझता तो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही लेकिन फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है जैसे मैंने दिया जो मैंने फैसले किए जिस तरीके से रहा और इस बात की आप जो कदर है या लोगों के निगाहों सम्मान वो सिर्फ इस वजह से है कि पिछले 20-22 सालों में मैंने एक खास ईमानदारी के साथ सारा काम किया और कहीं पार्शलिटी में नहीं है मैं आपसे सोशल मीडिया ट्विटर पर मुझे साफ लिखा मैं आई एम बायस्ड पर्सन मैं बहुत ही पक्षपाती वो ऐसे पक्षपात दिया उत्तर भारतीय जते भी हीरो हीरोइन जाय छै या उत्तर भारतीय जते भी डायरेक्टर छथि या उत्तर भारतीय कोनो जे पाई लगने वाला पार्टी के फिल्म है तकरा पक्ष में बेसी अहाँ लिखलिए है बनस्पत अन्य क्षेत्र और ये खास करके आपने सोचा है क्योंकि क्षेत्रवाद नहीं क्षेत्रवाद का आप कर सकते हैं मैं आरोप देने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे वहाँ रहते हुए जो अनुभव है एक्टिविटी किया सिनेमा को लेकर और उस टीवी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि पिछले 100 सालों में आपको पता है कि सिनेमा में सबसे पहले जो बिहार की किस साल में मुझे जानता है इतनी कम है आप एक बार मैं आपको एक्टिंग नहीं चाहिए आप बताइए आपके हिसाब से कौन एक्टर है जो सबसे पहले लेकिन मेरे ख्याल से 1962-63 के आसपास
जब भोजपुरी के बहाने वहाँ शुरू हुआ उस समय में बिहार से लोगों का जाना, तो उस समय में श्री परमानंद जो हमारे यहाँ के थे, श्री परमानंद जी, हम लोग उनको मानते हैं। अगर एग्जैक्ट बात 1962 तो अगर उससे पहले का मामला है, अब हम वही 1962 के पास में जाते हैं, जबकि सच्चाई है 1934-36 के समय जब आलम आरा 1925 में आगे सभा यहूदी लड़की एक फिल्म है, जिसका नाम उस फिल्म की एक हीरोइन पटना है, हम लोग नहीं जानते उसका नाम रतन बाई। रतन बाई का नाम रतन बाई जैसी विषय है और कलकत्ता में रहती और 14 साल 16 साल की उम्र उस समय वैसे ही लड़कियों को कवायदों को और प्रोस्टिट्यूट को लिया जाता है, क्योंकि सब एक परिवारों की लड़की। लेकिन रतन बाई कुछ बांधी करके नाम असली नाम, लेकिन उनका नाम रतन बाई है। और फिर वो फिल्मों में आई यहूदी लड़की, और फिर उसके बाद जब दूसरी फिल्म उन्होंने की जिसमें के सहगल के साथ वो थी और उस फिल्म में उनको सही प्रोमिनेंस चार्ज नहीं, तो उन्होंने फिल्म के जो निर्माता थे और जो न्यूज क्षेत्र में ये सरकार उनके ऊपर केस कर उस जमाने में बिहारी खून गड़बड़ी हमको भी चाहिए, जो मेरा अधिकार है वो चाहिए। ये 25 और 26 की बात कर रहा हूँ और उस समय मीडिया में हैंडल करते तब लोग जानते नहीं कि फिर ऐसी दूसरी इन्होंने जिसका नाम फैशन भी अपने जमाने की मशहूर फैशन तक उन्होंने काम किया, फिर बाद में बम्बई के भी काम किया, ये भी उसी समय। उसके बाद 1940 के आसपास में गया में वहाँ पे कोई महाराजा, उन्होंने फिल्म शूटिंग वहाँ पे करवाई थी और बंगाल से डायरेक्टर को बुलाया तो 1932-33 से बिहार के सिनेमा से सिनेमा के संबंध 1932-33 में उनका मुंबई गए थे, फिल्म करे थे जोगी की बेटी के चर्चित रहे अपना समय है, इसलिए हम लोग तहकीक और 1916 ईस्वी तक बिहार में पूर्व तरह सिनेमा नीति नहीं थी। 1916 ईस्वी 2016 में बिहार सरकार सिनेमा के नीति बनवे के लिए एक टीम बनवे से कम हो और 2018 तक बिहार सरकार बिहार में सिनेमा और हॉल सब धराम देख रहा है। मधुबनी में 3 सिनेमा हॉल गए, मिथिला टॉकीज सबसे पहले उससे पहले नीलम टॉकीज खुले, फिर मिथिला टॉकीज अब संतोष टॉकीज ये हमरा सबसे दरभंगा रहे, जिसमें हम दरभंगा बीए में पढ़े रहे तो 6 सिनेमा कल्पना, लाइट हाउस, सोसाइटी, नेशनल, उमा और हम बेसिकल सिनेमा देख रहे हैं कॉलेज में से खास करके मैथिली को लेकर हम पता ये 10 बजे वाला 12 बजे वाला शो हम नहीं देखते, लेकिन सोचता शो हम बेसी करते जिससे दरभंगा में सिनेमा हॉल नहीं के बराबर है। बिहार में सबका हॉल सब टूट रहे हैं। एहन में सिनेमा नीति के की उपयोगिता है जो बिहार सरकार 16 में एक विलंब से शुरू करके तकर बातों को लागू नहीं मिले और तेसर बात यही के संगे जे जखन हॉले नहीं तो मल्टीप्लेक्स में 300-400 का टिकट कर जाते हैं से जाए वाला समाज मिथिला समाज तो नहीं है, अन्य समाज में बिहार के संदर्भ में किसानी संस्कृति वाला समाज वो 400 रुपया के लौट जाके सिनेमा देखे इस सब करके देखे सिनेमा नीति के की विलंब के कारण है और ओकर लाभ की है और विलंब हो रहा है। सिनेमा नीति को लेकर के बिहार के सचिव स्तर के लोग उनसे मेरी बातें थी, मैं आया तो खुद हिस्सा रहा डिस्कशन बाकी किसी कमेटी वगैरह और गंगा कुमार ऐसे लोग बहुत हैं उस जमाने में मैं आया था, लेकिन
आप देखेंगे पूरे नॉर्थ में सिर्फ बिहार की बात नहीं, ये पूरे हिंदी में राजस्थान से लेकर के और बिहार किसी के पास सिनेमा को लेकर कोई नहीं। ये बहुत बाद में यूपी सरकार और अभी झारखंड सरकार काफी एक्टिव हो गई सिनेमा में, उसके पीछे उनकी अपनी रणनीति है और वो सफल भी रहे, उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन बाकी किसी प्रदेश और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा जानेंगे, आपके हमारे बचपन में आप देखिए कभी सिनेमा को बहुत ही प्रिय विषय के तौर पर नहीं किया। आज भी सिनेमा वर्जित विषय है। आज भी सिनेमा की बात कोई धर्म में बच्चा है कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो उसको दूर रखना। अपने दोस्तों के बीच भी अगर वो चर्चा करें तो वहाँ भी लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करते, सब मजाक उड़ाते हैं, देखो ये हमारे होता है। लेकिन को सिनेमा में हिट कर जाए और कोई सिनेमा में वो कन्नो पे रोल तो उसका हम सब का हाथों हाथ लीजिए पूरा स्टेशन पर खड़े हो गए ये विरोधाभास है। विरोधा हमारी संस्कृति का विरोधाभास, हमारे समाज का विरोधाभास। इसी विरोधाभास की वजह से लोग अपने पूरे सिनेमा को लेकर समझ उसमें ये है उत्तर भारत में हिंदी प्रदेश कभी भी सिनेमा को तवज्जो नहीं देने का आज भी नहीं दे रहा। आज जो आप तमाम चिंताएं प्रकट कर रहे हैं, इन चिंताओं के बावजूद हम लोग हिंदी सिनेमा या कोई भी सिनेमा देखने नहीं जा रहे। मैथिली सिनेमा भी नहीं देख रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा भी नहीं देख रहे हैं, हिंदी सिनेमा। अगर आप सिनेमा देख रहे हो और आपकी मांग है तो 3 थिएटर तीनों के तीनों खत्म नहीं। ये थिएटर किसी न किसी रूप में चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, लेकिन व्यवसाय दिख नहीं रहा है सिनेमा, इसलिए वो सिनेमा बंद कर रहा है। हम सारा सिनेमा यहाँ देख रहे हैं, तो हम सारा सिनेमा यहाँ देख रहे हैं। 300 करोड़ 400 करोड़ के सिनेमा क्या ना हो रहे आपका कोई उसमें योगदान नहीं। ये मैं बार बार इस बात को लिखता रहा हूँ कि हिंदी प्रदेश को यह भ्रम है कि हिंदी सिनेमा उसकी वजह से सिर्फ हिंदी योगदान। आज भी आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी 100 रुपये का बिजनेस कर रहा है तो 100 रुपये में से 40 से 45 रुपया बम्बई है, 25 रुपया दिल्ली है, बाकी 40 रुपये पूरा होता है। उस 40 रुपये में उत्तर भारत का हिस्सा और इसलिए कम है यहाँ सिनेमा लगे। आप सिनेमा जरूर देख रहे हैं, आप सिनेमा कंज्यूम भी कर रहे हैं, आप सिनेमा को बहुत एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन आप पैसा नहीं, आप उसमें पैसा नहीं खर्च कर रहे। आप 10 रुपये में जाके एक सिनेमा 1 GB डलवा लेते हैं मोबाइल में और फिर खुद देखते हैं और फिर 25 लोगों को सिनेमा आएगा। क्यों आएगा? क्यों कोई सिनेमा आपकी बात करे, आपके इलाके की बात करे? जो इलाका सिनेमा में पैसा लगा है, जो सिनेमा का दर्शक जो पैसा बिजनेस दे रहा है, वहाँ का सिनेमा बनेगा। आज यूपी पैसा दे रहा है, आज सिनेमा में और बिहार में जो भोजपुरी में पैसा लग रहा है दूसरा सिनेमा एतो भोजपुरी के फ्लोर पर से ना मिल रहा है। तो लेकिन भोजपुरी का मार्केट अगर पूरे सिनेमा के बड़े सिनेरियो तो भोजपुरी सिनेमा का परसेंटेज 100 मुश्किल से 3%। पूरे अगर पूरे भारतीय सिनेमा का बिजनेस करना तो उसमें 3 रुपया का बिजनेस होता है भोजपुरी सिनेमा, जबकि इलाका इतना बड़ा है। इलाका तो बड़ा है लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा का इलाका है। भोजपुरी के सिनेमा हम सब मधुबनी दरभंगा में सब है, लेकिन हमारे मैथिली सिनेमा बगल में सिवान सकरा रिलैक्स है। इसके पीछे पूरा अगर फिर से आगे जो मेरी आगे थोड़ा हिस्टोरिकल आप देखेंगे कि हिंदी सिनेमा में एक लंबे समय से हिंदी और बंगाली सिनेमा भोजपुरी अवधि भोजपुरी से लगभग आसपास की भाषा हिंदी सिनेमा में साथ साथ आती है। एक दूसरा कैरेक्टर लगभग भोजपुरी जैसा बोलता है, गंगा जमुना
जैसे फिल्म लगभग भोजपुरी फिल्म, नदिया के बाद जैसे लगभग भोजपुरी फिल्म, हिंदी फिल्म है और हिंदी के हिसाब से तो एक कल्चर एक ऑडियंस जो समझ सकते उसको आधे दिमाग में लोगों के कि मैथिली एक अलग भाषा उसको समझना बहुत मुश्किल है। जबकि भोजपुरी और भोजपुरी इसमें मिथिला के लोग शुरू के दिनों में बाहर काम करते यहाँ के लोग भोजपुरी नहीं करते, जो होता खस है मिथिला का यहाँ दूसरे का काम नहीं करते। पूरा देश में भैया एक्सप्रेस कहते ही चला भैया एक्सप्रेस चला, लेकिन भोजपुरी इलाके में वो आप देखते हैं मीडिया जमाने से काम किया करते हैं। तो ये पूरा समाज जो पूरे देश में फैल गया, विदेशों में फैल गया, मिथिला समाज उस तरीके से नहीं फैला। बहुत विशेष रूप में क्या है, जनसंख्या के हिसाब से भी, बोलने वालों की संख्या के हिसाब से उनका भोजपुरी और मैथिली में बहुत फर्क है। लेकिन जब से सिनेमा बॉम्बे में बनी है तो उसमें अगर 100 सिनेमा एक साल में बनी है तो मोटा मोटी 40 का 50 का सिनेमा में तकनीकी कला स्टाफ से लेकर म्यूजिशियन से लेकर सपोर्टिंग आर्टिस्ट लेकर कैरेक्टर मतलब सेकंड रोल जो है तो बिहारी कलाकार चला रहे हैं। तब तक बातों की मिथिला के कलाकार और भोजपुरी के कलाकार सब मिलकर सिर्फ बिहार में का सिनेमा के परिदृश्य के निर्माण करना में क्या असफल है? इसलिए असफल है कि आपके यहाँ से कोई हीरो, आपके यहाँ से कोई प्रोड्यूसर नहीं, हीरो को होना जरूरी है। आपके यहाँ बिल्कुल आपके यहाँ से कोई, आपके यहाँ से कोई प्रोड्यूसर नहीं। तो यह यहूदी की लड़की है जो गायब हो गई, उसके बाद वो ट्रेडिशन नहीं रहा। और उस जमाने में वो स्टार सिस्टम अलग था, तब अभी का जो स्टार, आज के सिनेमा का पूरा व्यापक अलग, पूरा कमर्शियल। उस जमाने में स्टूडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उस जमाने में स्टार का कोई वैल्यू नहीं, स्टार लोग सैलरी पर काम करते थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद सब सैलरी पर काम करते थे लंबे समय तक। और इन्हीं लोगों के बाद जाकर के स्टारडम आया, जब यूनिवर्सल स्टार हो तो ये जमाने में आया, उसके बाद सब सैलरी पर काम करते थे। तो उन स्टार को लेकर उनके अपना अलग है। अब की जो पूरी बात नहीं है उसमें देखिए प्रोड्यूसर आपके पास कौन, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अंदर जाकर के देखें तो बिहार से पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास खावत है। इसमें नेता लोग भी शामिल हैं, इसमें बिजनेसमैन लोग भी शामिल हैं, जो पैसा जाकर के लगा रहे हैं, लेकिन अपना नाम नहीं, आप नहीं नाम देंगे, तेज झांकी का पैसा उसका नहीं, फिल्म में काला पैसा ज़्यादा लगता रहा है, अभी भी लगता है, अभी भी लगता है, अभी भी आता है। लेकिन आपको चीजें थोड़ी सी गलत हो गई है तो बदल नहीं, तो कोई नहीं। एक प्रकार का ले लेकर के पिछले 25 साल से 30 साल एक प्रकार वो हीरो भी वही को मनोज बाजपेयी और इरफान ये एक्शन है और उम्दा है। वो भी स्टार नहीं है, लेकिन फिल्म को अपने पर पे खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, वो भी स्टार जगह कम नहीं है। आप नवाजुद्दीन मस्जिद के वजह से कोई नवाजुद्दीन कैसे आपके शादी करके जन्नत में जाते और जगह बनाते हैं, तब तक उनकी उम्र निकल चुकी। आप 18 की उम्र में तो आप 55 के सम्मान होने के बाद ही, लेकिन अगर आप 35 साल में हीरो बने तो फिर आपका स्टार्टअप सीन आपका बहुत ही उलझाव का मामला है। एक सवाल दूसरे हट गया, देश में सांप्रदायिक बात के देश में झगड़ा पिछड़ा हिंदू संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद सब चीज के झगड़ा, और एक बीच में भैया भारतीय फिल्म में जो सुपरस्टार हुई है वो हुई है वो हुई है सलमान खान, वो हुई है आमिर खान, वो हुई है जायद खान, वो हुई है सैफ अली खान। कौन एहन मानसिकता है, कौन एहन चीज है जो
लियो, झूम किरण के देख लियो, तो हमारे जो नायक हो गया से तकर पूरा जनता अपन लोग में रहल छे और सबटा अगला पिछड़ा और धर्म जाति सबटा खत्म हो जाए छे। वो कौन है मनोविज्ञान? तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, यही बात हम भी कहेंगे, आप भी वाली बात हम कहेंगे, लेकिन उसमें मैं धर्म को नहीं, धर्म इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म है भी बहुत है, तो जितना जरूर है ये मान, लेकिन जब सिनेमा वही जो मैं कह रहे हैं जो भी है उस हिसाब का जब सिनेमा के विकास की पूरी बात है, सिनेमा के 3 बड़े सेक्टर, जब सिनेमा बनना तब एक था बॉम्बे, दूसरा था कलकत्ता, तीसरा था लाहौर। लाहौर के बारे में मुझे नहीं जानता, लाहौर के बारे में कोई जानता ही नहीं, जबकि लाहौर की 1947 तक में बहुत ही कई हीरो तो लाहौर से भाग के बम्बई आए, इसी बात को बता रहे हैं। और एक दूसरे की बम्बई वाली, जिसमें बम्बई के मराठी को काफी प्रभाव बदलाव का पहली थिएटर बोलो एक्टिंग। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग लाहौर से इधर आए और यहाँ से लोग लाहौर, और हमने इतिहास में भी लाहौर को बताया, हमने लाहौर के पूरे कंट्रीब्यूशन को अब आज मैं आपसे पूछूं कि 47 के पहले 47 के पहले कि किसी ऐसे एक्टर का आप नाम बताइए जो लाहौर का ही, हमने पढ़ाया ही नहीं, हमने बताया ही नहीं, आप हमने उनकी चर्चा ही नहीं, हमने पूरे उस 25 साल के खत्म कर दिया खाली। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में तो लाहौर हमारा हिस्सा, जबकि आतंक और उस पर जो दंगा हुआ था उसकी भी एक बड़ी वजह रही। कला साहित्य को हमने रखा, हमको फोटो में नायकों को भी पढ़ते, को भी पढ़ते, सबको पढ़ते, लेकिन हमने सिनेमा में किसी की चर्चा नहीं। बाकी जब वो तो बहुत ऐतिहासिक काम में ये तो उच्छिष्ट है उसका, ये लाहौर का उच्छिष्ट है जो हमारे पास आया, लेकिन हमने ये पाकिस्तान को सुना आपने, मैं जिस बात को कह रहा हूँ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जिस लाहौर ने कंटिन्यू किया आपको उसको हमने छोड़ दिया। और इस बात जो हमारी बात ना जो खान वाली बात आ, बेसिकली क्या होगा कि जब हीरो कैसा हिंदी फिल्मों का हीरो कैसा जब ये और बोले कैसे, तो बोलने के लिए आलम पारा में तय किया गया कि वो हिंदुस्तानी तो कोई और भाषा। अब दिक्कत ये कि कौन हिंदुस्तानी बोल रहे, हिंदुस्तानी है जो उर्दू मिस्र सबकी जो हिंदुस्तानी हिंदी तो उर्दू मिस्र उस जबान को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से साफ जबान को बोल सकते हैं तो पंजाब अपने ट्रेडिशन, बिहार के लोग, बंगाल के लोग और दूसरे प्रदेशों के लोग, मराठी लोग तो आज भी मराठी लोग नाना पाटेकर क्या एक माधुरी दीक्षित के अलावा कोई भी मराठी का आधार क्या मराठी को आता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये तो वैसे ही हीरो चुने जाते, दूसरा हीरो कैसा होता, आप भी कहते हैं अपने गांव घर में जो थोड़ा सा बुरा दिख रहा है, थोड़ा लंबा दिख रहा है, थोड़ी नाक आपके तो हीरो अरे मानसिकता बनाती है कि हीरो ऐसा सौंदर्य बोध का। अब ये हीरो का सौंदर्य बोध है, ये कौन लोग होते हैं जो ट्रेडिशनली आर्यन देश, ये उनकी कटकाई, वो लंबे होते थे, वो गवर्नमेंट होते थे, उनके बाल काले होते थे, ज्यादातर सीधे होते थे। ये फिल्मों के हीरो आप जितना छोटे घुमाए के बाद हीरो होता बहुत छोटी बात है। ये सारी क्वालिटी उन लोगों में जो उत्तर पश्चिम इलाके से आए, ये खान लोग भी थे या कपूर लोग, एक ही रेस है
जो धर्म परिवर्तन को जैसे खान लेकिन ये वही पंजाबी लोग, वही पंजाबी लोग आज भी है। उनका नाम खान है, उनका नाम कपूर है, उनका नाम चोपड़ा है, उनका नाम रोशन है, ये सारे वही सारे वहां से बात आती है। अगर जब तक वो आप तब तक आप बोलेगा कि शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर भी, रणबीर सिंह भी। तो भैया सिनेमा में आए बदलाव को अगर हम देखते हैं, एक सिनेमा है गंगा और एक सिनेमा है काला, बीच में लक्ष्मी सिनेमा खोले ले है। लक्ष्मी 14 साल की एक लड़की है, और रेप भेला के बाद केस केस भेला के बाद जखन वो आदमी है वो जखन कोई बच्चा लग जाए 14 साल के पकड़ा लग जाए बच्चा मुझे बचा लो, पेट पर हाथ रखे वो लड़की की तरह है तो जैकेट बॉल पर नल पर अपन दोनों हाथ रजनीकांत के सिनेमा और बहु सिनेमा में नाना पाटेकर से एक समय में जखन हम सब राइफल चलबे छलिए, कोनो गरीब आदमी जरा भैया कि मदर इंडिया के सुनील दत्त विद्रोह करे छले लाला के, तो उस समय लाला एक व्यक्ति जाइत नहीं, समूह नहीं एमहर की भेलै जे गंगा जमुना में देखै छी जखन हम सब नायक के चीज से विरोध करे छै, ओकरो विरोध केलक तो वो जाइत के विरोध नहीं, तो एक व्यक्ति के विरोध है जे सामान्य छै, जे बदमाश छै, जे गुंडा प्रवृत्ति के छै, तकरे का विरोध। लेकिन एखन जे बदलाव है जखन अगर से सामान्य के को हत्या करे छै, ओकरा से राजपूत से वो अगर उचार राजपूत छै या पंजाब छै, ब्राह्मण छै या क्षत्रिय जाति के से इंटेंसिटी एडजस्ट आप वो एक व्यक्ति में एक व्यक्ति पर आक्रमण नहीं होता, एक समुदाय पर आक्रमण आरोपित ई बदलाव केना भेलै सिनेमा के माध्यम से जे आप होए वाला प्रवृत्ति हमर बहुत सिनेमा में से एले, एकरा कोन रूप में एले? हम तो साफ देख रहे हैं सिनेमा समाज में जिस तरीके से बदलाव आया है, समाज पूरा और अस्मिता की जो अस्मिता है, जो लोग दलित माने जाते हैं, निम्न जाति के माने जाते हैं, उनके अंदर खुद को एक्सप्लोर करने की ताकत है और वो कहीं न कहीं सत्ता में हिस्सा लेते हैं, सत्ता में आ चुके हैं ऑलरेडी और उनको हिस्सेदारी नहीं है। मतलब बहुत पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी वो है उतनी है, तो ये आपको देना भी पड़ेगा। अगर समाज में आप मान रहे हैं अभी तक सिनेमा में क्या होता है, कल किससे आता है उसको हम जानते नहीं। आप मुझे बताइए, आप में किसी भी नायक का नाम सिंगल सामान्य रोमांटिक फिल्म आते हैं, उसके हीरो का नाम 10 राम, हीरो का नाम, सारे हीरो के नाम क्या होते हैं और उसके साथ करने में क्या होता है? सिन्हा, मेहरा, खन्ना, चोपड़ा, प्रकाश, कई सारे फिर उसके अलावा नीचे जो विलेन होगा वो ज्यादातर निम्न जाति का होगा। बताया ना भी जाए तो सरदार सूरज से बता दिया जाए ये समाज का खलनायक निम्न जाति और समाज के रक्षक वो ऊंची जाति, ये हमारे दिमाग में खोया जाता है। बहुत ही पॉलिटिकल और दिक्कत ये हुई कि अपने रजनीकांत को लोग देखने का अलग अंदाज में गए, हम रजनीकांत को देखने जा रहे थे तो स्टाइल देखेंगे, जब वो हमको देख रहे थे तो राजेश
अगर गोरा काला दिमाग में लेके जो गोरा काला जो था उसमें काला वाला जो था और ये काला वाला का मैचिंग क्या है वो रिजल्ट। लेकिन जब पूरी तरह से वर्तमान राजनीति को व्याख्यायित करती पहले और साहब नाम नहीं किया लेकिन मोदी का तो स्वच्छता अभियान चला रहा है, वो बम्बई को स्वच्छ करना चाहता है, कोई पूरे देश को स्वच्छ करना चाहता है, तो स्वच्छता वहाँ भी चलती है। जो हाथ होना ये जो स्वच्छता अभियान एक तो ये सब राजनीति उसमें आ रही है। सहयोग और दुर्भाग्य ये है कि उनको लोग समझ नहीं पाए और मनोरंजन के स्तर पर जो तरीके से नहीं सकते, फिर उसमें जो ठीक इस्तेमाल किए गए वो छोटे दक्षिण से आ रहे हैं और रंजीत साहब पाल के बहुत ही बड़े और बहुत ही सुंदर ऐसे उनके प्रति उत्तर भारतीय दर्शकों को उस तरीके से समझ नहीं जो सिंबलिज्म रंग कैसे बदलते हैं फिल्म में, काला कैसे लाल होता है, काला काला नहीं रहता है लेकिन काला को लाल समाज को लाल को हम नहीं बताते एक समय में फिल्मों के राइटर के रूप में वही मतलब है कि सेमी राइटर पॉपुलर राइटिंग पे चले गए चेतन भगत एक दृष्टिकोण से देखिए तो उस समय में उपन्यास आधारित सिनेमा सब बेसी बने और बाद में से बंद हो गए। थ्री इडियट के बाद और 2 के बाद सेकंड लगे थे जब चेतन भगत मैंने रूप बदल कर गुलशन नंदा तक प्रवेश के अंग्रेजी अवतार लेकिन मेरे के राजेंद्र बेदी समय लेखा एक चादर नए हेमा मालिनी ऋषि कपूर और सिनेमा में और राजेंद्र बेदी क्लासिकल राइटर वो अवैध छत्तीन और उनका उपन्यास और सिनेमा बने वो किताब के जखन मैथिली में अनुवाद हो सगाई के डॉक्टर रामदेव जाके अकादमी पुरस्कार भेटे हैं। वो क्लासिकल राइटिंग के रहे जिना देवदास एले सज्जन वो करीब फिल्म में खत्म अथवा हमरा सबके क्लासिकल राइटर है वो केना गुलजार और जावेद अख्तर से तब्दील हो जाए कौन फंडा कि होता साहित्य जाके लुब्धि में बदल जाते अथवा लुब्धि होता से स्टारडम प्राप्त कर की फंडा है नजदीक से देखा गया थोड़ा सा जटिल किया और कई सारे लेखकों को बहुत सारे और उन लोगों ने फिल्मों में आने की कोशिश और हर साहित्यकार के पास एक न एक रचना है या लतीफ है उसकी किसी रचना बहुत सारे लोगों का लेकिन मैंने क्या महसूस किया कि ज़्यादातर हिंदी के लेखक और मैथिली के भी भाषाओं वे अपनी रचनाओं को लेकर के हिंदी और उन्हें क्या कहेंगे आवेशित होते हैं उसको लेकर एक बड़ा उनका अलग किस्म का रिश्ता होता है जिसमें वो कहीं भी एक बदल कोई भी बदलाव अमूमन आप सुनते होंगे किसी भी साहित्य पर कोई फिल्म बनी और किसी भी साहित्यिक रचना सबसे पहले शिकायत की जाती है कि उसके आत्मा में हर साहित्यकार नहीं चलता है उसके आत्मा में भाई आप उसकी दोनों दो मीडियम अभी एक वेब सीरीज आई जो अगेन एक उपन्यास का है उस लेखक ने उपन्यास के लेखक आज तक आपत्ति नहीं की कि मेरी आत्मा उसने एक किताब उस किताब पर उन्होंने नाटक पूरा पेश किया आप देखेंगे उसने किताबों को बदल दिया नए किरदार जोड़ दिए पुराने किरदारों को मार दिया है लेकिन ये हम सब का ट्रेडिशनल मान मतलब नहीं बनाया कि सीन बदल देवे तो हलो आप अलग नहीं क्योंकि कह जाए कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है
हम लोग पर ट्रेनिंग इस बात पे नहीं है कि सिनेमा एक अलग माध्यम है। बात बम्बई यूनिवर्सिटी पूछे छे कई बार लेखक जे सीनियर है दूर कर ओकर नकली है नकली इसलिए वो नकली में एक तो उसमें सिग्नेचर नहीं है ऐसा मजबूत टेक्निकल टेंशन नहीं है। राजकमल चौधरी को वापसी शायद सही कारण की यूनिवर्सिटी से पहले से खुला राजकमल चौधरी की बहुत सारा कारण है। राजकमल चौधरी का अपना व्यक्तित्व राजकमल चौधरी जिस तरीके से स्किल थे फैसला लेने में और मतलब सहयोग ऐसा है कि राजकमल चौधरी को भी सबसे पहले जिस समय मैं आगा माता की बात करता हूँ जिस समय राजकमल चौधरी को 8 तो सहयोग ऐसा और चौधरी जी के परिवार से ठंडा को भैया मंत्रों की ठंडा को आप ननद और राजकमल यूनिवर्सिटी का एक और मसला को घटने को कहानी में आई के संदर्भ में बात करें नहीं लास्ट स्टोरीज क्या है लास्ट स्टोरी जो भाई और क्या धीरे धीरे क्या दे सकते हैं लेकिन कोई इधर से अप्रोच आप उनके बेटे जो हैं चौधरी जी के राजकमल चौधरी के बेटे नील माधव को इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके से है चाहते हैं कि उनके रचनाओं को फिल्म लगे लेकिन जिस तरीके के पार्टिसिपेंट्स और जो छूट आपको देखनी पड़ेगी वो छूट देने को कोई भी इनकी संस्था तैयार नहीं है मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। फिर दूसरा क्या है फिल्म वो भी चाहते हैं कि सिनेमा ऐसा सिनेमा एक माध्यम है सिनेमा मनोरंजन का तत्व होना चाहिए शुद्ध साहित्य पर साहित्यिक सिनेमा बनाना है और आपको मणि बहुत ऐसा जिसके फिल्म जरूरी नहीं है कि आम दर्शक खास तब तक चलता है और अच्छे ढंग से सिनेमा वैसा भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि सारे लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि टाइगर सिनेमा की मौत के बाद हमारे यहाँ उस तरह का सिनेमा लगभग बंद हो गया अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते संजय जोशी बहुत बहुत सारा तो वैसे लोग काम कर रहे हैं लेकिन वैसा सिनेमा कम बन रहा है पॉपुलर कम और भैया आप लोग कहोगे राजेंद्र सिंह बेदी जना से साहित्यकार और जयंती माला पर मैंने और जना वो फिल्मी कलाकार सब के बारे में सारा डिटेल हम अपन आलेख में एक सवाल कि कोनो भाषा के लेखक मैथिली वो फिल्म कविता कहानी नाटक उपन्यास सही में फिल्म के बारे में वो क्या मैंने मजबूती से अपन राय रखे थे फिल्म पर क्या लिखे थे जना राजेंद्र सिंह बेदी लिखल मैं तो चुनौती देके जा रहा आप आलिया भट्ट में देखते आपको आप उसकी आलोचना कीजिए आप उसकी तारीफ कीजिए जो भी करना है लेकिन आप एक लेख देखते तो दिखाइए दिक्कत क्या है कि आज के साहित्यकार ये गणेश लोग में करते हम उनकी चर्चा करते हमें कोई छू भी नहीं करता अपने मिथिला तो लोगों कविता कहानी लिखी है बम्बई में और बम्बई सिनेमा और वो सिनेमा चमत्कारिक रूप से जब सब कोई लड़का से उम्मीद नहीं करी गई है अविनाश बहुत अविनाश वहाँ के सपोर्टो सब तो एक मैथिली भाषी लड़का से गंगा ट्रेन के वो यमुना ट्रेन के वो पहुँचे से कम गए और सिनेमा बन गई और सिनेमा के जगह भी व्याकरण से पॉपुलरिटी है तो वो सब का चीज कोई डाले कहानी खास करके अंतिम लैंग्वेज अंतिम जो 4-5 सेकेंड है ठहरे और फिर चले वो कहानी ऊपर जो इंडिकेट सारा चीज उठला के बाद की लगे यहाँ के एक लड़का जिला के लड़का इंडस्ट्री में ठंडा काल अगर अविनाश दास कर सकता है कोई भी कर सकता है तो कह रहे हैं लेकिन इसके लिए क्या है क्या आपके पास इतना धैर्य है
क्या परिवार से आपको इतना बड़ा संतोष है? सारे लोग अविनाश दास का नाम जानते हैं, कोई भी मुक्ता का नाम नहीं जानते, स्वर्णकांता का नाम नहीं जानते। स्वर्णकांता की पत्नी जो बिल्कुल विवाह पत्थर की तरह उसके पीछे खड़ी थी, पूरे परिवार के और उन्होंने अविनाश दास को ये मौका दिया गाँव तो अविनाश दास को एक ही नहीं लगा। हम लोग जब रिलीज होती है, जब चर्चा करती है, हम कुछ 2 महीने देखो 2 महीने के पीछे के साथ वो अमूमन हमने जानते हैं ऐसे जो बहुत क्वालिटी में कहीं देसी में दिया गया बेसिक में नहीं देता, देता है। मेरा शुरू से कहना है अच्छा बेटी अविनाश तो कोई सिनेमा के यहाँ से बेटी पैसा है कि बेटी एक्शन करते हैं सिनेमा अच्छा है, सिनेमा के हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे जो अविनाश को सिनेमा के हिसाब से अच्छा सिनेमा नहीं है। सिनेमा का अपना जो व्याकरण होता है उस हिसाब से बहुत अच्छा सिनेमा नहीं है। ये अविनाश को बहुत सीखना था। कई बार क्या होता है कि एक मैच किया, एक खिलाड़ी उतरा और खेल के नियमों को नहीं जानता है तो सेंचुरी मार के चला। अब आप समझते हैं कैसे सिनेमा में देखने जाते थे तो घूमने के लिए भी जाते थे। चांदनी सिनेमा आखिरी सिनेमा श्रीदेवी की, जब लगा गीतों के को लेकर श्रीदेवी को सुना जाना चाहिए देखा था। बाद में अब कोई गीत के लोग के सिनेमा हॉल जाकर नहीं पीढ़ी के संदर्भ में नवका पीढ़ी है सब स्वीकार जनरेशन गैप में देखे कि सिनेमा में ठीके गीत जे तो लौट के लिए नया गीत जे हमरा जकरा कहै मेलोडी जकरा कहै से वापस भऽ गेलै वो एखन नहीं छै। फिल्म एक संगीत और गीत बिहार में कभी उनके पास सबसे कहता हूँ खास करके फिल्मी गाने से सुनिए, कभी पढ़िए, जब आप पढ़ के देखेंगे आप जो गीत का लिख रहे हैं आपका दिक्कत क्या होती है कि सिनेमा म्यूजिक इतना हावी हो और इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजने लगे जो इंस्ट्रूमेंट आपके कानों में आमतौर पर नहीं पड़ेगा, सारे विदेशी इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अब ये तबला ढोलक ये सारे जो नौसाद और बाकी लोग हैं वर्मा आगे वर्मा अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट आए तो होता क्या है कि वो म्यूजिक इस तरीके से हावी होता है अभ्यास है। आप ये शिकायत कर सकते हैं शहरी बच्चे को ये दिक्कत नहीं है, शहरी बच्चा उसी म्यूजिक का आनंद ले रहा है, पॉप में वही गाने बज रहे हैं, बार में वही गाने बज रहे हैं। हमारे शादी ब्याह में आपने कहा मतलब काम के अभ्यास से काम का अभ्यास तो भैया इसलिए जब ये को बढ़िया उन सिनेमा में जो महिला के अचानक से गायक पढ़ल हीरो के तहत गायक पढ़े हम सब अभ्यास और महिला जे छे से गायक जे छे से कोनो सिनेमा में एकदम सब अश्लील जे गायक दबल से हीरा देवी सिनेमा में नायिका के गायक पढ़े तो गायक के अभ्यस्त नहीं छे ताहि द्वारा बहुत ओकर समाज में आलोचना, लेकिन अहाँ के कोन बतिया लागल जे अहाँ कोई सिनेमा के पक्ष में एकदम मुझे तो लगता है और क्या अभ्यास के बात है, अभ्यास की बात है और घर परिवार की भी बात है
और आप जैसे समाज में रहते हैं, आप जो जैसे देखते हैं इसके लिए, और मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग रहा है। मैं जो सम्मान बराबरी का अधिकार देखता हूँ मेरे जीवन में भी जो लोग हैं, उसकी वजह से शायद ये दृष्टिकोण मेरा विकसित हुआ। और इस मामले में मैंने अभी मेरा कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ है ऋचा चड्ढा से मेरी बात। ऋचा चड्ढा स्पष्ट कहा कि जब एक महिला बहुत सामान्य सा ये अगर कोई महिला वो सारे काम करती है जो पुरुष करते हैं, तो फिर वो उनकी जबान क्यों नहीं बोल सकते, वैसे ही गाली क्यों नहीं दे सकते। अगर वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो सारा मेहनत का काम कर रही है, जहाज उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, सेना में लड़ रही है, तो फिर आप की गाली उसकी भी गालियाँ बता दी, बाकी सारा काम उसे करवाएंगे और गाली नहीं होगा, बाकी सारा काम ये कैसे हो। और गाली क्यों करते? कोई आपने सुना है घर पर परिवार में क्या दो औरतों को आपस में वो आपस में जब महिलाओं की अपनी जो संगत होती है उसको कभी रिकॉर्ड करके सुना है आप? उनके बीच किस तरह की कौन सी भाषा धीरे धीरे कुछ भाषा को स्क्रीन बना दिया। अगर जो एक विक्टोरियन तहजीब जिसको अंग्रेजों ने हमारे वो सारा घटा करके, अब ये है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रयोग ऐसे साहित्यिक प्रयोग किए उसको कुछ गलतियां इनहेरेंट है, अतिवाद होता है, वो अतिवाद वहाँ भी है जिसकी जरूरत नहीं। दूसरे को जो लड़कियाँ हैं वो हमारे आम समाज के लड़कियाँ नहीं, वो दुखी होती है तो फायदा जाए। चार लड़कियाँ जब सहेलियाँ दुखी हो जाए अपनी स्थितियों से तो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड चले। हमारे यहाँ कौन लड़कियाँ तो छुट्टी होने पर भी आप थाईलैंड सुभाष भाई ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में केवल 36 ही कहानियाँ हैं, कोई 37वीं कहानी लेके आ जाए और उनसे करो लेते भैया 36 की 36 ही कहानियाँ हैं अभी भी यूनिवर्सिटी में। आप क्या हकीम है बढ़ा के कह रहे थे या 36 से ज़्यादा है कम करके कह रहे हैं, क्या सचमुच वही परिवेश है? नहीं, दे की कहानियाँ तो वही सारी। अब नंबर 36 पहले 36 तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सब लोग कहते हैं कि 3 कहानियों में चल रही है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है प्रेम कहानी। किसी भी तरीके की फिल्म बन रही हो तो प्रेम कहानी में लॉन्चिंग पे देखी भी आ रही है तो प्रेम के जरिए ही आ रही है। वो तो खैर पुराना एक किस्सा रहा है कि हिंदी फिल्मों में अमूमन माना जाता है कि सेफ जोन में चलती है और यहाँ पे ऑलरेडी चल चुकी जिसका रीमेक तो सैराट को बहुत बड़ा, हालांकि तमाम बातें ये भी लोग देखेंगे कि सैराट में अगेन पॉलिटिकल टोन जिस वजह से सैराट चल जहाँ वहाँ जाती सिर्फ प्रेम नहीं है, प्रेम करने का बात वो जाती संघर्ष क्या है, क्या कारण का ऐसा नहीं हम कभी से मानते करने की कारण का और को खास और मेन स्टेट सिनेमा में ये मराठी में हो सकता है, मैथिली में हो सकता है, जैसे छोटी भाषा में छोटी फिल्म में हो सकता है, हिंदी के बड़े कैनवास से जो व्यापक समुदाय दर्शक उसमें ऐसी राजनीति अब तो नहीं लगेगा कि सिनेमा के एक रुपया खर्च हो रहा है और हमारे समय इन्वेस्ट हो रहा है उस प्रकार से हमें शिक्षित नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सलमान खान वाला इंटरटेनमेंट तक करेंगे, हमें कतों से नया संघर्ष के लिए तैयार नहीं करेंगे। मैं समानांतर सिनेमा या यथार्थ पढ़ के सिनेमा का को पढ़ा दिए कि कमर्शियलिज्म और पॉपुलरिज्म से हमें किस प्राप्त नहीं है बल्कि हमारा पैसा और समय नष्ट ये सोचने का बड़ा मेरा समझ में ये है कि सिनेमा वैसे ही भूमिका निभा रहा है जैसे आपने कहा सिनेमा की व्याख्या सबसे अलग
सिनेमा की व्याख्या सिनेमा लगभग ही बुरा या अच्छा होता है जैसा 50 साल पहले। हमारे बहुत अच्छे सीनियर हैं और श्याम बाबू के बारे में मैं मानता हूँ कि इस भारत को लेकर के देश को लेकर सिनेमा को लेकर बहुत अच्छी उन्हीं की एक कही हुई बात है कि जितने प्रतिशत समाज में बुरे लोग हैं उतने ही प्रतिशत बुरी और जितने प्रतिशत अच्छे लोग हैं उतने ही प्रतिशत अच्छे। बाकी सामान्य लोग जो मनोरंजन चाहते हैं वो ज्यादातर फिल्म मनोरंजन के लिए सामान्य सा आंकड़ा है जिसमें कई बार चीजें इधर से उधर हो सकती है, परसेंटेज बदल सकता है, कभी घड़ी भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रेशियो ऐसा ही। और ये जो शिकायत है कि पहले तो हमको मतलब कभी पसंद ना बुरा था, ये वाली बात को आज बुरा हो रहा है ये सोचता है। तो ये हमारी दर्शक की दिक्कत है। दर्शक लेकिन फिल्में देखना चाहते नहीं, ये भी एक भ्रम है। अलीगढ़ को देखना चाहते अलीगढ़ देखना चाहते हैं, अलीगढ़ को संयोग से उसमें सीटों पर रखकर पाबंदी रखी है, इसलिए वो रिलीज भी हो। आजकल जो ये हो आपको पता है तो संयोग था उस समय 6 महीने के लिए थोड़ा सा कुछ छूटा तभी वो फिल्म आई होगी। नहीं फिल्में कम नहीं बन रही है, फिल्में अलग धरातल में बन अलग अब जैसे अभी मकान है राजनीति बहुत जहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई अंदर आपको बात नहीं, मतलब फिल्म की हीरोइन या फिल्म का हीरोइन भारतीय है, हीरो पाकिस्तानी है, तो भारतीय तो भारत या इसको भी मालूम है कि पाकिस्तान उन्हीं साल में उनका बच्चा मरे जब वो मरे इस ढंग का जो एक दूसरे को साथ वो चीजें बदल रही है। कंटेंट तो आज भी आता है, कम आता है या ज्यादा आता है वो डिपेंड करता है, कभी बहुत ज्यादा संख्या होगा कभी थोड़ी कम संख्या होगी। देखिए एक जो बड़ा परिवर्तन वाला आया है और जो हम सबके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, खास करके जो हम लोग जो सोकल्ड पंजाब के लोग या उस इलाके के लोग जो पेंशन से नहीं जाते पिछले 20 सालों में या 18 सालों 21वीं सदी में, इसको मैं भारतीय सिनेमा का दूसरा स्वर्ण काल मानता हूँ। जैसे पूरे भारत के लोग हैं तो शायद दक्षिण से बंगाल से यूपी से विभिन्न क्षेत्रों के और गैर सिनेमा उन्होंने एक नया स्थान दिया। सिनेमा में नए अपने संस्कृति बातें लेके गए, अपना संगीत लेके गए, अपनी कहानी लेके गए। वैसा है 20 के बाद सन 2000 के बाद हिंदी सिनेमा आज जितने भी बड़े नाम डायरेक्टर के तौर पर उन सब की लिस्ट बनाएंगे, आप देखेंगे तो उनमें से कोई भी पंजाब का नहीं है, कोई भी फिल्म ये सारे लोग कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई किसी और प्रदेश का आया है और ये सारे लोग अच्छा सिनेमा और पॉपुलर सिनेमा इसमें इम्तियाज अली भी आपको है, इसमें अनुराग बसु भी आपको है, इसमें अनुराग कश्यप भी आपको है, इसमें विशाल भारद्वाज भी आपको है, इसमें अब्दुल भंडारकर भी है जो है बम्बई का, लेकिन वो भी बम्बई का आउटसाइडर और वो चौक से तो कहने मतलब कि ये सारे लोग सिनेमा को विकसित करते हैं और ये सिनेमा का दूसरा स्वर्ण भाग है जो आज से 50 साल के बाद फिर से सुनहरे अक्षर अपने सर भैया से बात करी अध्यक्ष महात्मा जी से इस सवाल के अपना सर के मन में से हो तो पूछा और भैया के जो 6 राज्य में स्वर्णकाल के सिनेमा के एक प्रश्न हिंसा चली सारा अपन प्रश्न पर तैयार करो बीच में से दूसरा स्तर सिनेमा शॉपिंग स्पष्ट प्रयास है एक सदरिया बहुत ही है और एक आनंद मोहन झा जी है पुनः हमारे जैसे दीक्षा सिंह से बहुत लंबा अवधि तक कार्य करो हमारे संपादक जी अमिताभ सोच है
काज करबाक अधीन काज करबाक अवसर भेटल अछि और सुनू जी छै और कमल सर छै हिनका जोड़ा के सब सिनेमा देखते छी चाहे मोबाइल में देखती चाहे हॉल में देखती सबसे हाँ जी जी है बात मैथिली सिनेमा में दूसरा सिनेमा में बहुत बढ़िया रोल केने छै ऋषि वशिष्ठ जी या सिनेमा मैथिली में बनेने छै जे के मंडल में शामिल है और बहुत गोटे सिनेमा से जुड़ल सीधा सीधा एक सवाल लिख लिया तैयार है मात्र स्वर्णकाल विदेशी पैसा विदेशी इन्वेस्टर भारतीय फिल्म उद्योग के गछाई लेने और नेटफ्लिक्स आदि और वो सब डायरेक्टर के इंटरप्ट करे छे डायरेक्टर के मुताबिक सीन बनबै छै वो जे चाहे छै कंटेंट ओकर जे योजना छै के हिसाब से डायरेक्टर के तकनीक बनना पड़े छै ऐसा नहीं होगा बिजनेस का क्या है और जैसे तमाम बिजनेस में भारत सरकार ने अनुमति दी है चाहे वो मॉल हो चाहे वो और बिजनेस हो हर जगह उनका पैसा लगा है। आज यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं 50% लोगों के पास मोबाइल होगा तो डायरेक्ट मोबाइल हम रोक नहीं सकते हैं सारी पूंजी जो आ रही है विदेशों से जो पूंजी आ रही है जो आगे अधेली में आ गई वो आ रही है सिनेमा में भी आ रहा है लेकिन वो कंटेंट डिसाइड करने की बात करते हैं कि जो विदेशी पैसा लगाने वाला नियंत्रित करेगा वो कहीं का भी पैसा लगाएगा वो भारत का हो तो भारत विदेश का हो तो विदेश अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम दूसरे का जो पैसा दे रहे हैं वो किस तरीके से और किस अधिकार के साथ अपना काम करें और कितना करें। बहुत सारे मेरे डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ साफ स्पष्ट शब्दों में जो बंद को ऐसे सुनाते कुछ और है बताते अप्रूवल लेने के समय वो कुछ और बातें करते लेकिन फिल्म बनाते उसमें कुछ और बनाते और ये उनकी भाषा को अगर पकड़ नहीं है तो फिर आप फिल्म देख सकते फिल्म क्या बनते हैं और फिल्म एक बार बन जाती है तो उसको हटाना और निकालना बड़ा बहुत कम पूरी तरीके से होता है तो बनी हुई और अंतिम सवाल पूछा वो सवाल ये है कि मैथिली सिनेमा के सब तरह चाहिए अनुभवी के तौर पर बहुत लाइव हो रहा है बहुत देखता अनुभव में लाभ लेता मैथिली सिनेमा उद्योग के अपन पैर पर ठाड़ बैठे उनका कलाकार के सब तरह चाहिए डायरेक्टर की सब तरह चाहिए सवाल है सवाल भाषा में से एक बात उठी है कि हिंदी जे छे जे कि एक संपर्क भाषा के तौर पर अपनायल गेल है वो धीरे धीरे रीजनल जे लैंग्वेज है उत्तर भारत के कोई सब पर हावी भ रहल छै और ओकरा कतौ न कतौ डैमेज करय के मोटिव में आबि गेल अपन सुरक्षा अपना के बचबो हम एहन में देखे छियै कि जे इंडस्ट्री है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वो कतौ ने कतौ जखन देखाई छै पूरा फिल्म के परिदृश्य तो ओकरा जखन प्रेम लेबो के होइ छै विषय पॉजिटिव प्रेम के पॉजिटिव माना छै तो और हमेशा हम लगे छी प्रेम लेबो के होइ छै तो पंजाब के कहानी लै छै वर्ग चेतना लेबो के होइ छै तो महाराष्ट्र के कहानी लै छै लेकिन वल्गैरिटी लेबो के होइ छै तो भोजपुरी से वो बिहार के अपन पृष्ठभूमि बनै छै अहाँ एकरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पूर्ण मानसिकता के रूप में देखे छियै जो ओकरा जखन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेबल करे छै बदलाव के पॉजिटिव बदलाव के एस्पेक्ट्स लेबल करे छै तो दोसर स्टेट्स के स्टोरी लै छै लेकिन जखन ओकरा क्राइम के पृष्ठभूमि बनबा के रहै छै नेगेटिविटी के बनबा के रहै छै वल्गैरिटी के बनबा के रहै छै
तो वो पृष्ठपोषित करे छे बिहार और यूपी के जे मूलतः हिंदी भाषी जतऽ ओकर मुख्य बाजार छै ओकर भाषा और ओकर संस्कृति एकरा कोन तरह यहाँ देखै छै एहि हमला ई जे इंडस्ट्री के हमला छै एतुका वर्ग पर ओकरा एतुका भाषा पर एकरा केना देखै छै? उसमें मेरी वही धारणा अलग से सवाल इसलिए मैं बार बार कहता रहा जब तक आप एक ताकत के रूप में नहीं आए, ताकत मतलब कौन? ताकत आज के जमाने में ताकतवर वो है जो बहुत बड़ा भोगता है, सिनेमा का दर्शक जो पैसा दे रहा है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आपके बारे में पॉजिटिव कहानी, तब तक आपका हीरो फिल्म का हीरो नहीं होगा। तब तक पहले सिनेमा में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जो निम्न जाते थे कैसे खलनायक के तौर पर जो माना जाता है कि जो कम विकसित समाज है वो खलनायक है, वहां पे सारी गलत एक्टिविटीज हो रही। यह हमेशा से सभ्यता के विकास से ही चलता है। सभ्यता के वैसे चूंकि एक जैसा विकास भारत का नहीं है, आज भी पूरा भारत एक जैसा विकसित नहीं है, और कुछ लोग सो कॉल्ड मानते हैं कि वे ज्यादा विकसित है, जिसमें जाहिर सी बात है पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि बिहार में किसी भी तरीके से ये साबित नहीं किया है कि नहीं हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आपके संस्कृत से आपको हमारे पास इतिहास तो हजारों साल पुराना है, लेकिन आजादी के बाद के 70 साल हम कहाँ पहुंचे? एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर, एक सांस्कृतिक हस्ती के तौर पर, एक सामाजिक हस्ती के तौर पर हम लोग कहाँ हैं? ये खुद हमें सोचने की जरूरत है। हम क्यों हिंदी फिल्मों के खलनायक बन गए? हम क्यों भारतीय राजनीति में खलनायक बन गए? हम क्यों प्रहसन का विषय लालू प्रसाद यादव बन गए? ये बहुत गंभीर सवाल आप होता है जो फिल्मों में अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर वही की हम पूरे भारत के रीति घर के ये तो एक पक्ष है। दूसरा, सैराट एक क्षेत्रीय फिल्म जो अवार्ड पाती है वो करोड़ों का बिजनेस कर लेती है, मगर उसी साल मिथिला मखान एक मैथिली भाषा की क्षेत्रीय फिल्म अवार्डेड होती है, वो अभी तक सिनेमा हॉल नहीं देख पाती। इसमें महाराष्ट्र कहीं से दोषी नहीं है और बाकी समाज कहीं से दोषी है कि वे मिथिला मखान को रिलीज करते दरभंगा समस्तीपुर बड़ी में ला करके आप नहीं कर सकते। आपके पास आप दर्शक ही नहीं है, आप हिंदी सिनेमा के भी दर्शक नहीं है, आप मैथिली से पर किसी भी सिनेमा के दर्शक तो बनते हैं। महाराष्ट्र के लोग दर्शक हैं, वो हिंदी सिनेमा में देखते हैं, वो मराठी सिनेमा में देखते हैं, वो गुजराती और दक्षिण भारत का और ये स्थिति आती है कि महाराष्ट्र सरकार को रेगुलेशन पास करना पड़ता है कि कोई भी मराठी फिल्म किसी भी मल्टीप्लेक्स में प्राइम टाइम में आपको शो रखना ही नहीं। क्या पूरे बिहार में ऐसा कोई नियम है कि भोजपुरी फिल्म प्राइम टाइम में दिखाई नहीं है हमारे पास? अच्छा, मैथिली फिल्म का विकास कैसे होगा? यहाँ के लोग डायरेक्शन में पैसा लगाते हैं। बड़ी रोचक कहानी है सर। कहानी नहीं, सवाल। आज सवाल है, इसी में सवाल है, थोड़ा सा सुनिए सर। नहीं सवाल। हाँ सवाल बस इनको हम बाद में सुनने का। ये जो मैथिली का विकास जो अभी तक नहीं हुआ है सर, मैथिली का विकास जो नहीं हुआ, यहाँ ईमानदारी पूर्वक जिस काम में लोग लगाते हैं या ईमानदारी पूर्वक काम नहीं हो पा रहा है। ईमानदारी पूर्वक यहाँ कामों की जरूरत है। 60-70 का दशक में जखन कोनो प्रेम गीत देखायल जाय छलै, हीरो के बीच में प्रेम देखायल जाय छलै, हीरो जखन नजदीक अबै छलै प्रेमिका के तो कान चेहरा बनबै छलै, माने ई सब बात नहीं पड़ता छलै। ओजका सिनेमा में प्रेम होइ छै, गीत जे शुरू होइ छै ओकरा सेकंड सीन में प्रेमी आ प्रेमिका बेडरूम में रहै छै। ई परिवर्तन की छै? या सिनेमा समाज में एहन देख कर ई काज कर रहल छै या समाज के कहि रहल छै जे एहन काज कैल जाय? ई परिवर्तन और आप
शहरों की भी छोड़िए, कस्बों में भी जाके लड़के लड़के आपस हम और आप जब लड़के लड़कों का दिन अलग अलग जाता था, आज जाके देखिए सब साथ में बैठे रहते, साथ में बैठ के बाहर गए। आप अपने जमाने को याद कीजिए, कितनी लड़कियों का आपने स्कूल में पढ़ा। अगर आपको एजुकेशनल पर्सन सिनेमा से समाज में या समाज से सिनेमा, ये सवाल है मुर्गी पहले के अंडा पे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और ज्यादातर समाज में पहले होता है, साहित्य में बात है। सबसे पहले शिक्षक और दूसरा सिनेमा में हम अपन रोल ले लो, ये नायक के पिता के रूप में गरीबक बेटी, गरीबक बेटी और लड़का पार। गरीबक बेटी ऐ ढंग से चल रही, इनमें हमारा बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। दिल्ली तक जे से एक बम्बई तक जे से एक ले परेशानी है, तथा परेशानी के बाद हम सिनेमा हॉल में महीना महीना दिन सिनेमा चल रहे, हम सरकटागृह में, जयनगर में, कलकत्ता में, पटना में, सब जगह चल। ओकर प्रभाव छे, ओकर प्रभाव छे। आई गरीब और बेटी में आज जे छे से हम सब में रोल देने रहिए, जे दहेज मतलब दहेज प्रथा जे से समाप्त किया जाए, और हम प्रतिज्ञा होय छे गरीब और बेटी में जे दहेज प्रथा हम दहेज न लेब न दे, ओकर प्रभाव एखन पड़ रहल छे। तथा हमरा सबके एते केलाक बावजूद फिल्म दुनिया के कतौ कोनो छै एठाम से हमरा सबके ओकर अचीवमेंट नहीं भेल, ओकर बात रहे छै। यदि फिल्म दुनिया से हमरा सबके एते परेशान भ गेल, गरीब बेटी के बाद हम दू समाज में केलौ, तो फिर दूसरा फिल्म नाम के पैसा फिल्म में ठीक है सर। सवाल कहियो एखन प्लीज दोसर फिल्म हम जे छै नहीं सर प्लीज सवाल ठीक है। सवाल हमरा सबके मनोबल के, मैथिली के फिल्म के मनोबल के फिल्म दुनिया के तरफ से तोड़ल जा रहा है, आ तोड़ल के से क्या तोड़ल जाया, क्या तोड़ल के से हम वहां से गुजर जी बहुत सुंदर नहीं, मैं सिनेमा मंदिर बच्चों ऐसे सिनेमा ये अभी तक पहुंच नहीं बन पाई है। जब तक स्थानीय स्तर पर कोशिश नहीं और सरकार का समर्थन तब तक आप अपनी काम का सम्मान कीजिए। और सारे साहित्य के लोग जो या काम करना चाह रहे हैं और अपनी भाषा में काम करना चाह रहे हैं, मेरी सबसे पहली सिफारिश यही है कि अखिल भारतीय फिल्म बनाने की बात ऐसा ख्वाब छोड़ दें। सुना जाए बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। ऐसा ख्वाब छोड़ दें, ऐसा ख्वाब छोड़ दें कि वो मधुबनी में बैठ कर ऐसी फिल्म बनाएंगे जैसे मुंबई की फिल्म हिल जाएगा, कोई नहीं हिलने वाला है। आप मधुबनी के दर्शकों को हिला दें, आप मधुबनी के दर्शकों को थिएटर ना हो तो कोई और व्यवस्था करें। यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि मुंबई के मधुबनी के किसी गली कोई लड़का ख्वाब देख रहा है कुछ भी करने का, तो उसके ख्वाब का एक सिरा बम्बई तक सिर्फ मधुबनी में रहे हो और सिर्फ अपने इलाके के बारे में पहले और ढंग से काम करें। आप क्यों 50 लाख की फिल्म बनाना चाहते हैं, आप क्यों 2 करोड़ की फिल्म? आप यकीन मानिए आप 10 लाख की फिल्म बना करके 20 लाख बिजनेस कर दीजिए। देखिए आपका सिनेमा आपके मैथिल समाज को प्रभावित, मैथिल समाज की कहानियों, हिंदी फिल्म की कहानी ना हो, हिंदी फिल्म की कहानी की कॉपी करेंगे तो लोग क्यों आपके मैथिली में देखेंगे? हिंदी तो बनी रही है, उतने ही पैसे निकलते हैं। 100 रुपये में वो जाकर के हिंदी की फिल्म देखने का, अभी हॉलीवुड की फिल्म देखने का क्यों मैथिली में आएगा आपकी फिल्म? जाना ऐसे हीरो हैं जिनके हाथ अच्छे, ऐसे हीरोइन क्यों नहीं है जो आलिया भट्ट हो, ऐसे हीरोइन नहीं है जो दीपिका पादुकोण, क्यों वो पैसा खर्च करते? कंटेंट को लेकर करने जाएगा, आपकी कहानी को लेकर करने जाएगा, और आपकी कहानी को अपनी दूसरे प्रदेशों के दर्शक समझ तैयार नहीं है। क्यों नहीं आप एक खैरात बना पाते जो बाद में हिंदी में रीमेक? सहराग जब पहली बार बनी थोड़ी बनी थी कि वो पूरे अखिल भारतीय की पहचान, वो अपने भाषा
अपने समाज के लिए बनी और वो बहुत ही कम लागत में मुश्किल से एक या डेढ़ करोड़ कभी 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस टारगेट नहीं था उसका टारगेट आपने तो। और नागराज जो डायरेक्टर हैं वो बहुत इतने संवेदनशील डायरेक्टर हैं, उनको करण जौहर ने ऑफर दिया था कि तुम ये हिंदी रीमेक भी करो। मैं कहा नहीं, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, खत्म हो गया। मैं पैसे कमाने नहीं आया, मैं फिल्में बना। बहुत फर्क है। क्या कोई मैथिली भाषी अगर ऐसी सैराट की फिल्म बना और उसको करण जौहर ऑफर करता तो आप आ जाओ मेरे पास फिल्म बना, क्या हम में से ज्यादातर लोग इस ऑफर को हमारे अंदर जो यूट्यूब शो निकल बिल्कुल कहाँ अभी तो इतने प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूबर बने, आप फिल्म बनाइए, फिल्म को यूट्यूब पर डालिए, आप जिस बात की बार बार आपको घटना बताते हैं। हम इतने मैथिली भाषी, अरे इतने मैथिली भाषी हैं तो क्यों नहीं मिथिला मकान में यूज करता? आप नहीं देखना चाहते, आपने इच्छा नहीं है देखना, आपने इच्छा नहीं है मैथिला मकान। अगर आपने इच्छा होती तो नितिन चंद्रा के पास अपने पैसे लेके पहुंच जाते तो लेडीज को हम देखते। हम सब भी चाह रहे मिथिला समाज की चाहे थे बैसल बैसल हमरा देख ले अन्य तो हम अपने चले जाते हैं से आगे हम आक्रमण में हो गए। हम एक जाति के तौर पर, हम समाज के तौर पर, भाषा भाषी के तौर पर आक्रमण में होते हैं। तमाम लोग हो चुके हैं। हिंदी हम कह रहे हैं कि हिंदी, भाई साहब ने कहा कि हिंदी खा रही, हिंदी का हम खिलाफ हैं, हम उनका चावल बन रहे हैं, हम खुद ही बन रहे हैं। उसको तो अपना मार्केट चाहिए, किसी भी भाषा, अंग्रेजी को अपना मार्केट चाहिए, हिंदी को अपना मार्केट चाहिए, आपको भी अपना मार्केट चाहिए। आप अपना मार्केट क्रिएट कहाँ करें? आपको ऑलरेडी ऐसे उपभोक्ता बने हुए हैं जो दूसरे की चीजें वो करते हैं। हम सब तो दुखी क्षेत्र लेकिन हम के करोड़ में ताकत है उन तो हमरा सबके संग नहीं करिए। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। इसलिए नहीं किए कि हमने ऐसा कोई ऐसी कोई सूरज की किरण दी जिस पर लिखा जाए। सच कहें तो मिथिला मकान को भी नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे हिसाब से कमजोर तो राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या होता है, एक गणित को भी पास करना है, इसको दे दो ना, एक भाषा को देना है पुरस्कार दे दिया। आपने देखिए मिथिला बहुत ही कमजोर थी, बहुत कमजोर, कहीं भी सिनेमा के मामले में नहीं थी। अगर वो फिल्म के देशवासी क्या करता है मुझे मिथिला मकान कमजोर, लेकिन मेरे बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनके बहुत कई बार क्या होता है कि आप पार्टी आई है बहुत अच्छी से मैं देखनी नहीं, अगर मुझे मिल जाए देखने में, अगर मैं किसी प्रकार से मैं देख सकूं उसको दिखाता हूँ। अगर मुझे पास साइड में मुखिया जी प्रेमन प्रसाद अभी रिलीज हो रही है, टेक्निकली स्टोरी बाय कंटेंट बाय वो बहुत बढ़िया सिनेमा है। आप जब हम सब इस मामला में कमजोर छिए नजदीक से देख रहे सिनेमा हॉल नहीं छे से नहीं छे तक एक सब भाषा के बदल आप जो हम सब अन्य विकल्प का है सिनेमा हॉल के माध्यम से वो संभव नहीं है। आप ना सब मल्टीप्लेक्स का अवसर एक शहर में से एक शहर में मल्टीप्लेक्स छोटे जगह पर हैं, लेकिन वो इतने संसाधन युक्त नहीं है मतलब वो हम सब कतको जब है वो अपन हीरो नहीं बना सकते, अपन नायक नहीं बना सकते, ओकर स्ट्रेंथ करते कम मौलिक महत्व कर रहे। अब एही स्थिति में आहा समय के समीक्षक, आहा समय के फिल्म पत्रकार, आहा समय के स्कूल वाला लोग अप्रोच पर्सनैलिटी इनका सहयोग करना चाहिए। एक दिक्कत क्या है ना कि अगर हम दिखते हैं लड़का पास मान लीजिए हमने और उसको 5000 लोगों ने कल को देखना चाहेगा देखेंगे मेरे लिखने का एक उद्देश्य नहीं होना। अगर मैं देखता हूँ किसी फिल्म के बारे में
वो फिल्म पाठक तक पहुंचनी भी चाहिए ना। कौन सवाल जी जी हेलो सगले आनंद सवाल जब उसको दिखाते रहती है जब तक जी नाम बोले मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं सहरसा से जी जी है कि जखन कोनो कलाकार के शोषण होइ छै या कोनो फिल्म के विरोध होइ छै या अनेक तरह से जो होइ छै में पत्रकार सब किया नहीं कलाकार के पक्ष में लिखे छथिन और वही सवाल जी के छै जे अभी के कार्य स्वतंत्र की दूसरा सवाल मुझे नहीं लगता कि भारत में दूसरे देशों से कम अवसर में हो जाता है। ईरान में दिक्कत है, पूरे रशिया में दिक्कत है। अभी खान हो या बहुत ज्यादा तो उनका देश में राम सुल्तान हो लगे थे एक तरह बयान आवे थे एक तरह के ना नहीं देखिए जो वो तुलनात्मक है तुलनात्मक है वो अक्सर किया जाता है उससे कम लग रहे हैं वो हमको दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो भारत में अब ठीक है आज भी दूसरे कई देशों के ज़्यादा और वो हमारे संविधान से या किसी राजनीतिक पार्टी में भी हमारे साथ बिता मगर वो कौन जरूर है मीडिया उत्पन्न से तवज्जो नहीं देता है ग्रामीण इलाकों को या छोटे इलाकों में जो ये समस्या बाहर बात करें समय कम है और अंत में से ये बात कहे थी कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना उसका से एक विराम तथा हम देश की बात चले पूरा फिल्म और फिल्म के संस्कृति पर कहानी पर कंटेंट पर लेखक पर पत्रकारिता और अभिव्यक्ति पर इस सब पर बात करें लेकिन एक राज्य सिनेमा है भाषा के लिखवे एक स्टार सिनेमा में आके कलम के जरूरत जरूर लिखेंगे और बने हमारे पास अभी तक हमने जो भी पक्षपात किया है मैंने किया है और जो भी किया है लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखिए सारे लोग अगर 18 का काम करें तो मैं आपको 19 नंबर दे सकूँ लेकिन अगर आप 15 काम कर रहे हैं तो मैं तो अगर 18 का काम करते हैं तो 19 का अपने कहने का मतलब कि मैं थोड़ा सा छोटी तारीफ तब भी नहीं करूँगा मैं आपके अच्छे गुण निकाल के लोगों के सामने रखूँगा अगर नहीं होगा तो छोटी तारीफ अभी तक नहीं किया तो क्या आपके लोग धन्यवाद और कहने लगे हम उम्मीद करें कि अजय परमात्मा जी के सहयोग से बिहार में फिल्म नीति के निर्धारण निर्माण और लागू से सबका निकट भविष्य में 18 1900 तक भऽ जेतै चुनाव से पहले से उम्मीद करै और दोसर उम्मीद करै कि मैथिली सिनेमा में जतक तकनीकी बाधा है यूएफओ में या बम्बई से रिलीजिंग के स्तर पर या उत्तर के ठप्पा लगे सेंसर बोर्ड में ओहि सब में अहाँ के नाम के उपयोग हम सब करी और सिनेमा में से निकट भविष्य में 1.1% तो उम्मीद करी जखन 1000 सिनेमा पर अहाँ लिखबे हिंदी के तब एक सिनेमा मैथिली में जरूर अहाँ के आवे ऐसे ज़्यादा प्रतिशत आवे किछ न किछ लिखक चाहिए 2-3 आर्टिकल लेकिन कहलिए जो तो बहुत जल्दी है तो उम्मीद करे छी उसका लोग बहुत सुंदर है हीरो बने लायक हीरोइन बने लायक उसका लोकेशन बहुत बढ़िया है शूटिंग करे लायक कहाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बेर बेर में अहाँके बात देखलहुँ, हमरा सबके नहीं जुड़ायल, मनोरथ पूर्ण भेल। राम के अयोध्या वासी राम के मिथिला सभा, तो कोई चीज के छूट अजीत भाई लेला है और गछपा लेकिन है मैथिली सिनेमा और मैथिली बिहार सिनेमा के संदर्भ में कुछ नीति निर्धारण सब पर एग्जीक्यूशन तक हिनकर हमरा सबके सपोर्ट रहत। जब सीता के माफा उठा लागल रहे तो हम नहीं उठैत रहे। एकटा कथा छै, राम किछु वरदान देलखिन मिथिला के, तहिना कोनो वरदान मिथिला के जब महात्मा जी देलखिन है। हमरा सब बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अजीत भाई के सेहो। हम शुरू में कहने रही जे देश में एक स्थापित नाम सिनेमा के संदर्भ में, सिनेमा पत्रकारिता के संदर्भ में अजय महात्मा जी के छै, तहिना मिथिला में एक स्थापित नाम अजीत आजाद जी के सेहो है। तो आई बहुत बढ़िया, बहुत नीक डिस्कशन छै। और एक सुनलहुँ है एकर रिजल्ट आप देखना जाए तकर बाद 4 बेर मिथिला में फेर से पदार्पण होई महात्मा जी के। ई हम सब इनका आश्वासन ले सत्र के विराम दै छी। धन्यवाद।